नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 28। राज्य शासन कैसे काम करता है। तो आज हम लोग राज्य विधायिका के बारे में समझेंगे। राज्य में जो विधानमंडल है उसके बारे में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप शासन के इस 3 स्तर पर ध्यान दीजिए। यहाँ हमारे देश में शासन के स्तर को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार होती है जिसका नियंत्रण पूरे देश पर होता है, और इस देश को कई राज्यों में बांटा गया है। तो राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं और उनका नियंत्रण अपने अपने राज्य में होता है। उसके बाद इन राज्यों को कई स्थानीय शासकीय क्षेत्र में बांटा गया है, और इसमें स्थानीय सरकारें लोकल गवर्नमेंट होती हैं, जिनको कि स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत, नगर निगम इत्यादि में बांटकर इनका शासन किया जाता है। तो आज हम लोग राज्य सरकार के अंतर्गत चलने वाले शासन और इस राज्य सरकार को कैसे चुना जाता है, ये राज्य सरकार कैसे बनती है, इस चीज को समझने वाले हैं। हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस चीज को आप जानते हैं कि भारत कोई एक राज्य नहीं, राज्यों का संघ है। कई तरह के विभिन्न राज्य, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न धर्मावलंबियों के लोगों का एक संघ है। तो इन सभी विभिन्नताओं को और इन पर सही ढंग से शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार द्वारा, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक एमएलए का बन जाता है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है, मतलब विधानसभा का सदस्य, विधानसभा के सदस्य का संक्षिप्त रूप है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम लोग एमएलए बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग विधायक बोलते हैं। तो विधायक का चुनाव कैसे होता है? तो विधायक का चुनाव जनता करती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो जो जनता हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण की हो, उन सबको मत देने का अधिकार है। तो सबको मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर हो, उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, जिसमें कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार हो। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। कोई आपके पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी के नाम से खड़ा होता है, कोई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नाम से खड़ा होता है, कोई कांग्रेस के नाम से खड़ा होता है। इस तरह से बहुत सी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, फिर से लोक जनशक्ति पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इस तरह से बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रतिनिधियों को उतारते हैं, अपने सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारते हैं। उनमें से जो जीतते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होता है, वह जीतते हैं। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत कर जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 250 है, और तो 250 है तो आधे से अधिक क्या होगा? 126। तो जिस पार्टी के विधायकों की संख्या 126 प्लस होगी, मतलब 126 से ज़्यादा होगी, ठीक, तो उस राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। मतलब कि वह दल बहुमत में होगी कि 250 सीट में से 126 से ज़्यादा सीट जिस पार्टी को आएगा वह बहुमत दल में माना जाएगा। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहते हैं। तो जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसको सत्ता पक्ष कहते हैं, और इसके बाद जो बच जाते हैं उनको विपक्ष कहा जाता है, और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। अब इन्हीं 126 प्लस मतलब आधे से अधिक के जो विधायक होते हैं, अपने अंदर से एक
नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री कहलाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यह राज्य का राज्यपाल नियुक्ति कैसे करता है? तो यह मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अपने मन से नियुक्ति नहीं कर देता है। मुख्यमंत्री कहेगा कि फलाने व्यक्ति को आप ए व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाइए, बी को आप सिंचाई मंत्री बनाइए और सी को आप कोई भी मंत्री बनाइए। अगर मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा तो इनके सिफारिश के आधार पर राज्यपाल इनको मंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सड़क विभाग, जन कल्याण विभाग। तो उसी तरह से जैसे कि यहाँ दिया हुआ है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग इत्यादि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। होता क्या है कि कभी कभी किसी पार्टी को 120 सीट मिला 250 में से, और किसी पार्टी को 30 सीट मिला, किसी को 40 मिला। तो अब इसमें से क्या होगा कि हो सकता है कि कोई दल गठबंधन कर ले, 120 और 30 वाला गठबंधन अगर कर लेता है तो इनके विधायकों की संख्या हो जाती है 150, जो कि 126 से अधिक होती है। तो इस तरह से लोग मिलकर विधायक को मिलाकर भी सरकार बनाते हैं, जिसको कि गठबंधन सरकार बोलते हैं। तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो आपने समझ लिया। अब राज्यपाल कौन होता है? राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार कामकाज चलाए। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र का आदमी होता है। तो उसके बाद अब कुछ गतिविधियां हैं, जैसे कि गतिविधि 1 है कि राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। एक राज्य का है, किसी भी राज्य का हो सकता है। परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। सबसे पहले यहाँ राजनीतिक दलों का नाम दिया गया है और उनके चुने हुए सदस्य का नाम दिया गया है। तो राजनीतिक दल में देखिए कि लोक अधिकार पार्टी के सबसे अधिक सदस्य हैं, 43 सदस्य हैं। जन कल्याण दल के 16 सदस्य हैं। अन्य दल के 3 सदस्य हैं। निर्दलीय जो किसी दल के सदस्य नहीं है वह उनकी संख्या 6 है। तो इस तरह से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और सीटों का योग कितना हुआ? 68 हुआ। 68 में से सबसे ज्यादा सीट प्राप्त है लोक अधिकार पार्टी को। तो अब जो प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न क है कि बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो इसका उत्तर होगा सरकार लोक अधिकार पार्टी की बनाई जाएगी क्योंकि यह बहुमत में है। इसके विधायकों की संख्या आधे से अधिक है। आप इसको लिखेंगे, सरकार लोक अधिकार पार्टी की बनाई जाएगी क्योंकि इनकी संख्या बहुमत में है। बस। दूसरा प्रश्न होगा कि कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे। तो लोक अधिकार पार्टी को छोड़ के बाकी जितने भी दल हैं या निर्दलीय हैं ये सभी विपक्ष कहलाएंगे। जनता कल्याण दल 16, अन्य दल 3 और निर्दलीय 6, तो 9, 16 9 25, मतलब कि बाकी के ये जो 25 हैं ये निर्दलीय कहलाएंगे। क्वेश्चन 2 का ये उत्तर हो जाएगा। कह रहा मुख्यमंत्री और मंत्री किस दल के बनेंगे। तो स्वाभाविक है कि जिस दल की सरकार बनेगी उस दल के बनेंगे। तो मुख्यमंत्री और मंत्री लोक अधिकार पार्टी के बनेंगे। बस ये हो गया। क, ख और ग का उत्तर हो गया। और है गतिविधि 2, कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता लगाइए। तो राजनीतिक दल के नाम तो आप जानते हैं। अब सबसे पहले लिखिएगा आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। उसके बाद लिखिएगा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद कांग्रेस भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से भारत में बहुत से राज्य हैं, बहुत से राजनीतिक पार्टियां हैं। आप उनके नाम लिख सकते हैं। टीएमसी लिख सकते हैं, सपा समाजवादी पार्टी लिख सकते हैं, अकाली दल लिख सकते हैं। बहुत से राजनीतिक दल हैं। आप किसी भी 2-4 राजनीतिक दल का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। तो यह आपको चुन के लिखना है, यह मैं नहीं बता पाऊंगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अपने गार्जियन से पूछकर, अपने अभिभावक से पूछकर उस क्षेत्र के विधायक का नाम आप लिखेंगे। और अब है प्रश्न 2 कि निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया हुआ है।
देखिए, हर राज्य, यह दूसरा प्रश्न है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। तो यहां से, ठीक, यहां से यहां तक इसको लिखेंगे, यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, ये थी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट जो समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।